मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान ने भारत को क्यों कहा शुक्रिया, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अब इस जहाज के साथ क्या हुआ है। बांग्लादेश पहले से ही एक संकट से गुजर रहा था, लेकिन अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक बार और संकट गहरा गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मध्य पूर्व में लगातार तनाव बना हुआ है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा में शुरू हुआ युद्ध अब लेबनान तक पहुंच गया है। इसमें पिछले दिनों ईरान की भी एंट्री हुई, जब उसने हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। शुक्रवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई ने संबोधन में इजराइल को खत्म करने की बात कही। इस पूरे संघर्ष पर भारत की भी नजर बनी हुई है। नई दिल्ली के ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। इन तनाव भरे माहौल के बीच भारत में ईरान के राजदूत ने भारत को धन्यवाद दिया है। दरअसल इजराइल और अमेरिका के साथ तनाव में उलझे ईरान की अर्थव्यवस्था संकट में फंसी हुई है। लंबे समय से ईरान ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था, जिसका भारत प्रमुख सदस्य है। इस बार ईरान को ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया। इसके पीछे भारत का समर्थन प्रमुख वजह था। अब ईरानी राजदूत ने इसके लिए भारत को धन्यवाद दिया है। वियोन न्यूज से बात करते हुए ईरानी राजदूत ने कहा कि ईरान को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाने में मदद के लिए भारत के प्रति हमारा सम्मान और आभार है। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ईरानी विदेश विभाग रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान के बीच बैठक पर काम कर रहा है। ईरानी राजदूत ने मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को लेकर भारत की भूमिका को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश जिनका इजराइल पर प्रभाव है, जिनके इजराइल के साथ अच्छे संबंध है, उन्हें तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। भारत के साथ संबंधों पर ईरानी राजदूत ने कहा कि इसका पुराना इतिहास रहा है। हमने भारत के साथ कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। चाबहार केवल एक उदाहरण है। इलाही ने कहा कि ईरान समझता है कि भारत अभी उससे तेल क्यों नहीं खरीद रहा है, लेकिन इसके साथ ही हमारे पास नए सहयोग को स्थापित करने के मौके भी हैं। हम आज भी भारत में भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत दोनों देशों के मित्र के रूप में संरचनात्मक भूमिका निभाएगा। खैर, जहां ईरान इजराइल का संबंध है, तो इन दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में तो यही लग रहा है भारत कहे या ना कहे, लेकिन इजराइल अपना बदला यहाँ लेकर रहेगा, ये भी माना ही जा रहा है। पर जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं बांग्लादेश में भी एक अलग लेवल का सीन देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में जहां चौतरफा समस्याएं हैं, तो वहीं एलएनजी की शॉर्टेज एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। बांग्लादेश का नेचुरल गैस का प्रॉब्लम डे बाय डे खराब होता जा रहा है और अब ऐसी दिक्कत हो रही है कि ये अपने एनर्जी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। इसके पास गैस के सोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है, गैस के सोर्स भी हैं, लेकिन नया एक्सप्लोरेशन यहाँ पर हो नहीं पा रहा है। एलएनजी अब धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। कहा जा रहा है कि बड़े ही शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बांग्लादेश को अभी भी नहीं मिल पा रहा है। बांग्लादेश को और भी कई सारे ऑप्शंस देखने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लान्स बना सके। अभी जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में नेचुरल गैस क्राइसिस देखने को मिल रहा है। गैस फील्ड के अंडर परफॉर्मेंस होने की वजह से अब ये अपने क्षेत्रों में भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सेशेल्स गैस फील्ड कंपनी और बैपेक्स, ये दोनों ही शॉर्ट फॉल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी टोटल कैपेसिटी से नीचे ही प्रोडक्शन हो रहा है और ये प्रोडक्शन धीरे धीरे ड्रॉप कर गया है। और ये जो बांग्लादेश का लार्जेस्ट गैस फील्ड है, इसको प्रभावित भी कर रहा है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश गैस का एक बहुत बड़ा भंडार माना जाता है। म्यांमार भी
गैस का एक बहुत बड़ा भंडार माना जाता है और ये दोनों ही देश गैस के धनी होते हुए भी आज की डेट में अपने ही घर के अंदर इस तरीके से फंसे हुए हैं कि ये अपने गैस का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे अब जहां एक तरफ गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक और समस्या यहाँ पर घर कर गई है और वो समस्या है इनके शिपिंग कॉरपोरेशन ऑयल टैंकर में आग लग गई है। ये आग किस तरीके से लगी इस बात को लेकर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये आग बहुत ही भयानक तरीके से पनपी है और उसके बाद ये पूरा का पूरा टैंकर बताया जा रहा है पूरी तरीके से तबाह हो गया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ घपला जरूर हुआ है, जिसकी वजह से एक जांच टीम भी यहाँ पर बैठ गई है कि आखिरकार क्या हुआ है। बांग्लादेश की नेवी भी इस चितगांव पोर्ट पे पहुंची हुई है ताकि 10 लोगों की टीम बनाई जा सके और एक कमेटी गठित हो सके जो बीएससी टैंकर फायर्स और ऑयल अनलोडिंग को रिज्यूम करने के लिए यहाँ पर सारी चीजों को देख सके। हालांकि पोर्ट अथॉरिटी इस मामले में ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहे हैं। 10 मेंबर्स की टीम बनी है, लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरीके से चितगांव पोर्ट पर ये हुआ है, ये बांग्लादेश की समस्या को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। अब यहाँ पर बांग्लादेश के पास एक बड़ी फ्लीट थी बीएससी की और जिससे ये तेलों का आवागमन करवाते थे, पर अब जाकर ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ अब तेल आने जाने में भी दिक्कत होगी। नेवी और पोर्ट अथॉरिटी यहाँ मिलकर चीज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को हैंडल किया जा सके। शिपिंग कॉरपोरेशन के एमडी ये मान रहे हैं कि कुछ न कुछ यहाँ घपला जरूर हुआ है और ये आग यूं ही नहीं लगी है, कुछ वजह तो जरूर है। हालांकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है करीब इसमें 11,000 मीट्रिक टन ऑयल था और क्रू मेंबर भी हैं और इसमें जब आग लगी तो इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं और ये फायर का जो घटना हुई है, ये घटना 12:50 सुबह शनिवार हुई। 4 घंटे में यहाँ कोस्ट गार्ड और नेवी के लोग पहुँच गए। चितगांव अथॉरिटी ने इस पूरी चीजों को कंट्रोल किया। 47 एम्प्लॉई जो इसमें थे उनको अनहार्म्ड रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक इसमें घायल हो गया और बुरी तरीके से कथित तौर पर जल गया, जिसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु कथित तौर पर हो गई है। अब ये पूरा मामला चितगांव पोर्ट को भी अस्थिर करता है। बांग्लादेश में जो सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, ये सुगबुगाहट एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। माना जा रहा है कि ये समस्या अब अभी यहाँ लंबा चलेगा, जिसकी वजह से अव्यवस्था जरूर फैलेगी। वैसे यहाँ पर जो सीन है, उस सीन के हिसाब से तो जियोपॉलिटिकल आधार पर भी ऐसा ही लगता है कि बांग्लादेश बहुत जल्दी स्थिर होने वाला नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।